जरीना, कहाँ हो तुम? अहमद ने आवाज दी। कोई जवाब ना आया। अहमद ढूंढता हुआ कमरे में गया। वहां अंधेरे में जरीना पलंग के पाए के पास नीचे जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एकटक दीवार को घूर रही थी। अहमद घबराकर आगे बढ़ा। जरीना, खैरियत तो है? तुम नीचे क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है? जरीना ने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर अहमद की तरफ देखा। उसकी नजरों में ऐसी अजनबियत थी कि अहमद, जो अपनी बीवी का महरम था, एक पल के लिए सहम गया। मैं ठीक हूं, जरीना की आवाज आई, मगर यह आवाज भारी थी, जैसे गले में खराश हो। अहमद ने सोचा शायद थकन की वजह से ऐसा है, या शायद किसी बात पर नाराज है। उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन अहमद को नहीं मालूम था कि आज उसके बिस्तर पर उसकी बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी बला लेटी है जो उसकी दुनिया उजाड़ने आई है। अगले कुछ दिन अहमद के लिए किसी अजाब से कम न थे। वो हंसती मुस्कुराती जरीना, जो घर को सर पर उठाए रखती थी, अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। दिन भर वो कमरे का दरवाजा बंद रखती। अगर अहमद जबरदस्ती उसे धूप में बिठाता तो वो चीखने लगती कि मुझे जलन हो रही है, मुझे अंधेरे में ले जाओ। सबसे खौफनाक तब्दीली उसके जिस्म में आई। वो गुलाब जैसी लड़की सूख कर कांटा होने लगी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ गए। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। एक दिन अहमद ने देखा कि जरीना ने पानी से भरा हुआ वो भारी मटका, जिसे उठाने के लिए 2 औरतें लगती थीं, एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। अहमद परेशान हो गया। ये कमजोरी है या ताकत? वो गांव के हकीम साहब को ले आया। हकीम साहब ने जरीना की नब्ज पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पीछे हट गए। अहमद ने तड़प कर पूछा, क्या हुआ हकीम साहब, क्या मर्ज है? हकीम साहब ने माथे से पसीना पोंछते हुए आहिस्ता से कहा, बेटा अहमद, इसकी नब्ज तो ऐसे चल रही है जैसे कोई भाग रहा हो, लेकिन इसका जिस्म ठंडा बर्फ है। यह खून की कमी या बुखार नहीं है, यह कुछ और है। इसका इलाज मेरे बस में नहीं। अहमद अभी तक यह समझ रहा था कि यह कोई जहनी बीमारी है, लेकिन एक रात ने उसका यह वहम भी दूर कर दिया। रात का 3रा पहर था। अहमद की आंख अचानक खुल गई। उसे कमरे में किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि जरीना बिस्तर पर नहीं है। नजर घुमाई तो देखा कि जरीना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जरीना को सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वो कंघी कर रही थी।